हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अगले पार्ट को, जो हमारा चल रहा है धातु अधातु का। ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया है, धातु के बारे में जान लिया, उसके रिएक्शन के बारे में जान लिया, उसके भौतिक गुण रासायनिक गुण के बारे में जान लिया। आज हम लोग देखेंगे अधातु क्या होता है, उसके भौतिक गुण रासायनिक गुण, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पहले जानेंगे कि अधातु क्या होता है, अधातु हम किसे कहेंगे। ठीक। तो कहता है कि वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। धातु का क्या था, इलेक्ट्रॉन को त्यागता था, लेकिन अधातु क्या है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ठीक। तो जो ग्रहण करेगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधातु। ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। ठीक है। ये क्लोरीन हमारा परमाणु है। अब यह क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करके यहाँ पे आयनित हो गया है। क्या हो गया? आयनित। ठीक। तो ये जो प्रोसेस होती है ग्रहण करने की, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधातु। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अधातु के गुण क्या क्या होते हैं, कैसे हम उसको फाइंड करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक है। तो अधातु को क्या कहते हैं, अधातु जो होती है चमकीली नहीं होती है। ठीक। अधातु क्या होगी? चमकीली नहीं होगी। जैसे हमारा क्या होगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक अधातु है, तो वो क्या है हमारा, चमक होता है? नहीं होता है। तो हम उसमें लाइट वगैरह डालेंगे, ठीक है, या फिर केमिकल लगा कर, केमिकल डाल के तब उसको रंगीन बनाएंगे, तब वो जब उस पर लाइट पड़ेगी तब जाकर के वो चमकता है। ठीक है। इसलिए वो चमकीली नहीं होती। नेक्स्ट है, यह तन्य नहीं होता। तन्य नहीं होता का क्या सेंस है कि अगर हम किसी प्लास्टिक या किसी अधातु को लेकर के उसको पीटे हैं, तो क्या वो फैलेगा या टूट जाएगा? प्लास्टिक को अगर पीटिएगा तो क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं। ठीक। तो ये हो गया कि वह तन्य नहीं होता। अगर धातु होगा, उसको पीटते जाएंगे तो फैलता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वे ध्वनिक नहीं होते हैं। अगर धातुओं को जब हम लड़ाएंगे तो उसमें से कुछ कंपन्यता, कुछ साउंड निकलेगी। जैसे लोहे को लड़ाते हैं तो क्या होता है कि उसमें से कुछ साउंड निकलती है, कुछ वेव निकलती है, लेकिन एक अधातु को दूसरे अधातु से लड़ाएंगे तो क्या होगा, वहां से साउंड नहीं आएगी। यही कहने का मतलब वो है, वो क्या होते हैं कि ध्वनिक नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऊष्मा व बिजली का कुचालक होती है। ठीक। और ये जो अधातु होते हैं ऊष्मा और बिजली का कुचालक होते हैं। इनमें से बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित नहीं होती। जैसे तार वगैरह होते हैं, जो वायर होते हैं, उनमें से बिजली नहीं आती है। ठीक। जो प्लास्टिक का चढ़ा होता है उसके अंदर जो वायर जाएगी उसमें से बिजली चली जाती है। जैसे कि हम लोग जो छूते हैं तो हम लोग करंट नहीं लगता है। ठीक है। तो ये है। अब इसके हम लोग देखते हैं, थोड़ा देखते हैं रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक। तो पहला हमारा रिएक्शन हो जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ, कि क्या होगा जब किसी अधातु का जो है रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। ठीक है। तो जब भी हम किसी भी अधातु का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो धातु क्या बनाएगा, हमारा ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। ऑक्साइड। ठीक है। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाता है। ठीक। अब जैसे सी यहाँ पे कार्बन, कार्बन क्या है, अधातु है, और O2 से जब रिएक्शन कराया गया तो क्या बन गया, CO2। क्या बना? CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। और कैसा वो बना ऑक्साइड, हमारा अम्लीय ऑक्साइड बना। ठीक है। क्या बना? ऑक्साइड। CO2 यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो इसके रासायनिक गुण क्या है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट गुण में, जिसमें हम लोग कुछ अलग क्रियाओं से इसका रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए देख। तो जल से अभिक्रिया, नेक्स्ट हमारा क्या है, जल से अभिक्रिया। तो कहता है कि अधातुएं जो होती हैं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या होता है? जल से अभिक्रिया नहीं करती। जैसे जो आप लोगों ने वायर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है, ब्लैक कलर का होता है, तार जो मड़े हुए होते हैं, वो जो प्लास्टिक होते हैं, क्या वो जल से रिएक्ट कर जाते हैं? ठीक। क्या उनके कलर में इफेक्ट आता है, या फिर वो गल जाते हैं, उनके साथ जल के साथ मिल जाएंगे, कुछ ऐसा इफेक्ट? तो ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि अधातुएं जो होती हैं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वही, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अम्ल से अभिक्रिया। तो अम्ल से भी क्या बोलता है कि जो होता है वे अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक। अधातुएं अम्ल से भी अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। ओके। ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो है सक्रिय धातुएं, मध्यम सक्रिय और नॉन सक्रिय, यानी कि ऐसे धातुएं जो बहुत अधिक सक्रिय हैं, ऐसे धातुएं जो बहुत कम सक्रिय हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे हमारा क्या है, अत्यधिक सक्रिय धातुएं कौन कौन से है, तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। ये क्या है, अत्यधिक सक्रिय धातुएं हैं। क्या है? बहुत ही अत्यधिक सक्रिय, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मध्यम सक्रिय धातुएं। मध्यम यानी जो मिडिल में होती हैं। ठीक। मिडिल में जैसे हमारे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया।
ये क्या है, हमारे मध्यम सक्रिय धातु है। ये क्या है, उतने एक्टिव नहीं होते हैं जितने कि ये हमारे एक्टिव में रहते हैं, ठीक है। तुरंत ये रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन से कई कई रिएक्शन कर जाते हैं तुरंत, जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक। तो ऐसा ये नहीं है, ठीक। ये क्या है, थोड़ा नॉर्मल कैटेगरी में है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कम सक्रिय धातु है। ऐसे धातु जो होते हैं बहुत ही ना के बराबर क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे वो वायु के संपर्क में है, चाहे जल के संपर्क में है, चाहे अदर अदर चीजों के संपर्क में है, बहुत ही कम ना के बराबर क्या करें, रिएक्शन करती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सक्रिय धातु या सक्रिय धातु में क्या है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी की तरफ, ठीक है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमसे कई बार ये चीजें पूछ लेता है, ठीक, लाइनिंग में करके अप एंड डाउन कर लेगा, पूछ लेगा कि कौन सा सक्रिय धातु है, कौन सा मोस्टली सक्रिय धातु है। तो मोस्टली याद रखिएगा हमारा क्या है, पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये क्या है, बहुत अत्यधिक सक्रिय धातु है। अब चाहे आप इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें या फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करें, चाहे जिस तरीके से अरेंज कर लीजिए, ठीक। तो ये डायरेक्शन वाई भी पूछ लेता है हमारा ये, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सक्रियता श्रेणी को, ठीक है। क्या होता है सक्रियता श्रेणी, इसमें कौन कौन से धातुओं को कैसे अरेंज किया गया है, इनके बारे में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि वह सूची है जिसमें धातुओं, ठीक है, धातुओं की सक्रियता, ठीक है, धातुओं की सक्रियता को अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी कि इसका कहने का पॉइंट यही है कि अवरोही क्रम में जो है धातु को व्यवस्थित किया जाता है, और ये जो प्रक्रिया हुई है ये विस्थापन के उपरांत हुई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। जो विस्थापन की अभिक्रियाएं होती थी, यानी कि जैसे एक प्लेस पे कोई और आके बैठ जाता था, फिर उस वाले धातु को वहां से हटा करके, ठीक है। जैसे ये पर्सन हो गए, ठीक। अब इनको क्या करें, कोई अगला पर्सन आ जाए, ठीक, ये पर्सन आकर के यहाँ से हटा दे, ये कहे कि तुम यहाँ से हट, ठीक, ये यहाँ हटा करके यहाँ खुद आके बैठ जाए, ठीक। अब यहाँ पे जब आके बैठ जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये हट गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, विस्थापन। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को उसी के स्थान से हटा दे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो यही प्रोसेस के बाद जो श्रेणी तैयार हुई है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी में कुछ धातुओं को इस प्रकार से अरेंज किया गया है, जैसे हमारा क्या, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर ये Mg, ठीक, एल्युमिनियम, ठीक, उसके बाद जिंक, आयरन, पीबी लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, फिर Hg है, फिर Ag, फिर Au, ठीक। इन सभी को अरेंज किया गया है, ठीक है। इसको मैग्नीशियम, ठीक ना। नेक्स्ट क्या बोलता है कि मिनरल्स। अब क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल्स। कि मिनरल्स क्या होते हैं, कि प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। यानी कि जो भी हम खनिज निकालते हैं अंदर से, पृथ्वी से खन करके, चाहे जैसे भी, उसमें क्या उनके यौगिक भी मिले होते हैं, यानी कि वो शुद्ध धातु के रूप में पृथ्वी में मौजूद नहीं होते हैं। वो क्या कहते हैं, अपने अयस्कों के साथ, अपने कुछ अशुद्धियों के साथ उसमें पाए जाते हैं। जैसे आप लोग अगर किसी भी लोहे को गाड़ दीजिएगा, फिर उसको 1 महीने बाद निकालिएगा, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएंगे। तो क्या होगा, उसमें उसके यौगिक शामिल हो जाएंगे, उसकी कुछ अशुद्धियां शामिल हो जाएगी, उसमें मिट्टी, पानी, सब कुछ शामिल हो जाता है, ठीक। फिर वो लोहा ही नहीं रह जाता है। तो ये क्या होगा, उसकी अशुद्धियों के साथ, यानी यौगिकों के साथ आता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, यानी कि खनिज बोलते हैं। क्या कहते हैं, खनिज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अयस्क, ओर्स। अयस्क यानी कि ओर्स क्या होते हैं, कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक। जिस खनिज से किसी धातु को, यानी कि जो खनिज हम पृथ्वी से निकाले हैं, उससे उस धातु को कम खर्च पे निकाला जा सके, कम खर्च पे उसको अलग कर लिया जाए, फिल्टर कर लिया जाए। यानी कि जैसे हमारा हो गया, हमने ये कुछ आयरन निकाला है, ठीक है, आयरन निकाला है, और इसमें हमारा क्या है, जल है, फिर O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और क्या है हमारा, आयरन है, ठीक।
और भी कई अशुद्धियां मिली हुई हैं, सल्फर वगैरह मिला हुआ है, ठीक, जिंक वगैरह मिली हुई है। अगर हम इन अशुद्धियों को दूर करके, वो भी कम खर्चे में, जब इनको प्यूरिफाई किया जाता है, इनको अलग किया जाता है, उसमें बहुत अधिक खर्चा लगता है, क्योंकि इनको एक ही स्टेप में नहीं कर पाते, इसलिए वो बहुत सारे स्टेप में करके तब जाकर शुद्ध लोहा निकाला जाता है, ठीक। इसलिए इनके ऊपर बहुत अधिक खर्च होता है ओर्स के ऊपर। तो यही कहता है कि जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु को अयस्क कहते हैं। उस खनिज को, उस विशिष्ट धातु का क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। ये हमारा रहा अयस्क। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम अयस्क और खनिज